हेलो बच्चों, सान्वी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमने अपने टॉपिक कंप्लीट किए थे। कंप्लीट हमारा क्या था, पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक कंप्लीट किए थे और आज हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपका चैप्टर है 7 एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इससे कम से कम 10 से 12 नंबर का आपका इससे आता है। एक ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है जो हमने पिछले वीडियो में हम डाल चुके हैं। और अब हमारा कौन सा चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए समझते हैं, इसके कुछ फार्मूले हैं उसको देखते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो हमारे कुछ इसमें पॉइंट आपके क्या होंगे आप समझिएगा। जैसे जैसे एक्सरसाइज होगी वैसे वैसे हम फार्मूला लिखाते चलेंगे। तो हमारा पहला आपका एक फार्मूला होगा इसका, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट टू पॉइंट ठीक। डिस्टेंस बिटवीन क्या है? टू पॉइंट। तो अगर टू पॉइंट्स होगा तो टू पॉइंट्स आपके कौन कौन होंगे? मान के चलिए एक आपका ए है, ए एक्स और वाई, ठीक। दूसरा पॉइंट है आपका बी, ये हो गया x1 y1 x2 y2। क्लियर? ये आपके टू पॉइंट होंगे। इनके बीच की डिस्टेंस का एक फार्मूला होगा जिससे हमारा 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज चलेंगे वैसे वैसे हम फार्मूले लिखाते चलेंगे, ज़्यादा थ्योरिकल नहीं रहेगा। ये आपका मान के चलिए, ये आपका x1 y1, अब बी आपका क्या है? x2 y2। क्लियर ना? ये जो बीच की डिस्टेंस है इसका फार्मूला, इसका मतलब डिस्टेंस ए बी आपका, ये डिस्टेंस लिख देते हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस डी बराबर होगा आपका, डी बराबर क्या होगा? डिस्टेंस आपका डी इक्वल होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? इस फार्मूले से आपका क्या है कि डिस्टेंस आपको क्लियर हो जाएगा, ये आपका निकल आएगी डिस्टेंस जो भी हो। और एक आपका डायरेक्ट और होता है, जैसे आपको मान के लिए ये आपका क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। क्लियर? एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। बीच में आपका क्या होता है? 0,0 ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक। अगर ओरिजिन होगा, जिसको मूल बिंदु बोलते हैं ओरिजिन, तो ये आपका जब अगर आपको ये पॉइंट दिया है, मान के चलिए एक आपका पॉइंट क्लियर हो गया, एक फार्मूला आपका ये हो गया। अगर एक पॉइंट आपका ओरिजिन दिया है, मतलब ए की वैल्यू 0,0 है, दूसरा आपके बी, आपके पास एक्स और वाई, ये टू पॉइंट दिया है। अब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डायरेक्ट डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। जब कब? जब का ये आपका एक पॉइंट आपका 0,0 है, ओरिजिन है, तब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके ये दो जो आपके फार्मूले हैं, चाहे इससे सॉल्व करें, अगर आपको ये नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट इससे भी कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपके इस फार्मूले से आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होगी। ओके, तो देखते हैं 7.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक। फिर करते हैं, आपको ज़्यादा डिटेल नहीं, एक शॉर्ट में आपको फार्मूला लिखाया, इसके बाद आपको एक्सरसाइज चलेगी, ठीक। ये है आपका 7.1 का आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। तो आपको सिर्फ वन ही, आपका एक ही फार्मूला है, तो टू पॉइंट इसका दिया हुआ, पहला आपको सॉल्व कर रहे हैं। आपके टू पॉइंट दिया हुआ है, एक आपका 2,3, दूसरा आपका पॉइंट है 4,1। ओके, एक को x1 y1 x2 y2। क्लियर हो गया? इसको ये लिखा भी है डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट, ठीक। पेयर का मतलब टू, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इक्वल होता है, फार्मूला समझिएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो d इक्वल हो जाएगा, x2 आपके पास कितना है? 4 है, ये 4 है, माइनस x1 आपके पास कितना है? 2 है।
स्क्वायर प्लस y2 आपके पास कितना है 1 है माइनस y1 आपके पास कितना 3 है। क्लियर। आगे d इक्वल होता है 4 में 2 माइनस होगा तो 2 बचेगा और 3 में 1 गया तो माइनस का क्या बचेगा 2 बचेगा। क्लियर। तो d इक्वल हो जाएगा 2 का पावर 2 4 हो जाएगा और 2 का फिर 4 हो गया। रिजल्ट आया आपका 4 4 8 हुआ। 8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। यूनिट जरूर लिखें, यूनिट का नहीं नंबर आपका यूनिट्स का नंबर कट जाएगा। ठीक, तो यूनिट लिखना मत भूलें। ठीक, आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये नॉर्मली एक ही आपका फार्मूला है जिससे आपको 7.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हमने फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट किया, ऐसे ही आपका सेकंड नंबर। ठीक, सेकंड नंबर समझेंगे -5, 7 -1 ये 3। क्लियर, फिर समझेंगे x1 y1 x2 y2। क्लियर। तो इसका भी डी निकालेंगे। फार्मूला आपका वही होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर। तो आपका x2 आपके पास कितना है 1 -1 है -1 और ये आपका आप समझेंगे इधर। हाँ, एक आपका फार्मूले का माइनस। क्लियर। अब देखो इसमें x1 की -5 लिखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 5। इसको जरूर ध्यान दें, स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारी गलतियां करता है। ठीक, तो y2 आपके पास कितना 3 है माइनस माइनस ये फार्मूले का है। y1 आपके पास कितना 7 है। क्लियर। सॉल्व करना है। d इक्वल होता है 5 में -1 गया तो आपका 4 बचा होगा 4 का स्क्वायर प्लस 7 में 3 गया तो माइनस का 4 का स्क्वायर। क्लियर। ये 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 और 4 4 जा 16। ठीक, तो आपका 16 2 जा कितना होगा 32 और 32 का आपका क्या और आगे करना चाहें कर सकते हैं। समझिएगा, इसका एलसीएम कर लें 32 का 2 ये 16 2 8 2 4 2 2 2 1। क्लियर। इसमें देखो ये पेयर बना ये पेयर बना ये 2 बच गया। इसका मतलब ये 2 2 कितना आ गया 2 2 कितना हो गया 4 आपका बाहर निकला √2 यूनिट्स। क्लियर, यूनिट्स। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर हमारा कंप्लीट होता है। तो आपको समझ आया होगा, एक ही फार्मूला है, बहुत नॉर्मल आपके क्वेश्चंस हैं, इसको आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है ना। तो हमारा 1.1 के हमारे दो क्वेश्चन 1.1 का हमारा फर्स्ट के 2 नंबर कंप्लीट हुए। देखते हैं 1 का थर्ड नंबर। ओके, तो इसको एरेंज करते हैं। आप इसे समझ नहीं आता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई आपको क्वेश्चन में दिक्कत है आप जरूर उसको लिखें। ठीक, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार कर सकें। हम देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमारा क्या है, इसी को मान लो x1 y1 x2 y2। क्लियर, सॉल्व करते हैं। तो d इक्वल होता है मालूम है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। और हमारा ये x2 हमारे पास कितना है -a और वह x2 हमारा -a x1 हमारे पास -a। ठीक, का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -b y1 माइनस। ठीक, -b हो गया √a आपके पास आ गया माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस b आपके पास माइनस का 2b का स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा आपके पास इसका 2 टाइम्स लिखेंगे तो 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। क्लियर, इसको 4 कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 कॉमन ले लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका ब्रैकेट में हो गया। 4 का बाहर निकलेगा तो क्या ये 4 का 2 निकलेगा तो 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, यूनिट्स लिखना मत भूलें। ठीक है ना, नहीं तो एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे क्या हुए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0। ठीक है, पॉइंट्स क्या है 0 0 हमारा और एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। टू टाउन्स है ठीक, ए एंड बी। तो समझिएगा हमारे पास सॉल्व
हमारे पास 2 टाउन्स हैं, कौन कौन से, एक ए है एक बी है, क्लियर। ए के मान लीजिए 0,0 है और बी के हमारे पास 36 और 15 है, क्लियर पॉइंट्स है। और इनके बीच की डिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो ए बी की डिस्टेंस हो जाएगी रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, ये x1 y1 x2 y2, क्लियर। आगे तो ए बी रूट x2 आपके पास कितना है 30। अब देखिए समझिएगा, एक फार्मूला और का क्या है, उससे लगाएंगे तो तब भी आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो चाहे इससे लगाएं, एक फार्मूला और होता है जो आपको अभी बताया था जब आप स्टार्टिंग कर रहे थे, वहां से लगाएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ से लगाएंगे तो थोड़ा डिटेल रहेगा, ठीक। x2 आपके पास कितना है, x2 आपके पास 36 है और x1 आपके पास 0 प्लस y2 आपके पास 15 है, y1 आपके पास 0, क्लियर। तो ए बी आपके पास आएगा, ये आपका 36 सी स्क्वायर रहा, ये 15 स्क्वायर रहा, ठीक। ये हमारा स्टेप बढ़ गया क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला यूज किया, ठीक। ओरिजिन वाला करके तो हमको डायरेक्ट इधर होती है, क्लियर। ए बी आपके पास 36 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, आप अगर 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 1296, आप निकाल लीजिएगा। 15 का होता है 225, क्लियर। इसको आप प्लस करेंगे कितना आएगा, 6 और 5 11 हुआ, 9 और 2 11 हुआ, 11 1 जोड़ दो तो 12 हुआ, 1 कैरी आपका 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 1 5 हुआ, ये आपका 1 आ गया, क्लियर। अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्या। ए बी आपके पास इसको 1521 लिखा हुआ है, ये आप ऐसे निकाल लीजिए 1521, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ठीक। ये आपका कितना 3 3 6 हुआ, अब ये 15 में 9 गया तो 6 आया, ये 2 2 पेयर में कॉमन आपका नीचे आएगा, तो आपका कितना कितने टाइम जाएगा ये 9 टाइम, 9 9 9 9 जा 81, 8 करें 9 6 जा 54, 54 में 8 प्लस करेंगे तो 62, क्लियर। इसका स्क्वायर हमारा बना ए बी 39 यूनिट्स, ठीक। क्या बना, ये आपका आंसर आया। आगे समझते हैं, और आपको क्वेश्चन ने बोला क्या था, आपका ये तो होगा जो आपको बोला था फाइंड द बिटवीन टू टाउन्स, आ गया ए और बी का। आगे समझते हैं, आगे वेयर टाउन्स ए इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, 36 क्या ईस्ट है, एंड द 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए, ठीक। 36 और 15 का वही आपके निकाला गया 30। आपको कुछ लाइन लिखना है तो लाइन क्या लिखेंगे, लाइन लिख सकते हैं। तो ये जो लाइन द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन टू टाउन ए बी के 39 यूनिट्स, ये आपका आंसर होगा। आपको लिखना था द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन सिटी ए बी, ए और बी हमारी दो सिटी थी जिनका आपका आंसर क्या था 39 यूनिट्स, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नंबर थर्ड आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर, ठीक। कोलिनियर को हिंदी में सरेख बोलते हैं। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स, कितना पॉइंट है 3 पॉइंट्स, ठीक। तो लेट मान लेंगे, लेट गिवन द पॉइंट्स आर ए आपके पास 1,5, बी आपके पास 2,3 एंड सी आपके पास क्या है -2 -11, क्लियर। तो हम इसको पॉइंट हम
ऐसे मान के लिए ऐसे दिए देते हैं, ठीक, कोलिनियर पॉइंट को, ठीक। तो ये ऐसा एक ट्रिंगल बन गया, ठीक। ट्रिंगल जरूरी नहीं ट्रिंगल बनेगा, कोलिनियर पॉइंट होता है एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट, ठीक है ना। तीनों पॉइंट कितने, एक अब हमको तो मालूम नहीं है ना आपको मालूम है, सॉल्व करते हैं। ये क्रम लिखेंगे, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। 1,5 बी में है, 2,3 और सी में है -2 -11, ठीक। अब आपको इनको क्या करना है, इनकी डिस्टेंस ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और सी ए निकालिए। आपको इसमें कोलिनियर में ये करना है कि छोटी टू डिस्टेंस की जो भी नंबर्स डिजिट आएगी उनका सम बड़ी साइड्स का सम इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है ये कोलिनियर नहीं है, यस नो में कंडीशन आएगी, ठीक। तो जैसे अगर हम पहले क्या निकाल लें, ए बी निकाल लें, तो ए के पॉइंट है 1 5, बी के हैं आपके पास 2 3, x1 y1 x2 y2, क्लियर। ए बी सबसे पहले निकालेंगे, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्लियर। तो ए बी आपका आ जाएगा, x2 आपके पास 2 है माइनस x1 आपके पास 1 है, ऐसे y2 आपके पास 3 है माइनस y1 आपके पास 5 है, ठीक। ए बी हुआ, 2 में 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 में 3 गया तो -2 का स्क्वायर, क्लियर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो क्या आ गया 1 4 और 1 5, 5 यूनिट्स, ठीक। ये आपका आ गया ए बी, क्लियर। ऐसे ही हमको क्या निकाल लेना है, आपको बी सी निकाल लेना है। क्या निकालेंगे, बी सी, ए बी हमारा निकल चुका है, या इसको हमने इरेज कर दिया, क्लियर। तो ए बी निकल गया, इससे अब बी सी निकाल लें, बी सी, पहले बी के पॉइंट लिख लें, बी हमारे पास कितना है, इसको 2,3 और सी हमारे पास कितना है -2 -11, क्लियर। x1 y1 x2 y2, तो बी सी आपके पास क्या आएगा, x2, अब डायरेक्ट समझिएगा, फार्मूले में रखना है, x2 मतलब 2 और माइनस x1 ये 2, क्लियर, प्लस y2 आपके पास 11 माइनस ये 3 y1, तो बी सी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 हो गया, ये 11 3 14 हो गया माइनस का। अब आपका क्या आ जाएगा, बी सी आपका आया 4 4 16 प्लस, और इसका होगा 196, क्लियर। बी सी आपका क्या आएगा 6 6 12 9 1 10 और 10 में 1 जोड़ दो 11 1 1 2, कितना 2 1 2, क्लियर। 2 1 2 आया, आगे ऐसे ही हम क्या निकालें, बी सी, ए बी आ गया, बी सी आ गया, एक क्या निकालें, सी ए, ऐसे सी ए निकाल लेते हैं। तो सी की वैल्यू आपके पास -2 -11 है, और आपके पास ए आपके पास कितना है -1 और 5, तो सी ए आपका कितना आ जाएगा, रूट ये x1 y1 x2 y2, क्लियर। आगे बताओ, x2 मतलब 1 x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस, क्लियर। सी ए आपका आ जाएगा 1 ये 3 का स्क्वायर प्लस 11 y 11 और 5 कितना 16 का स्क्वायर, ठीक। तो सी ए आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसका होगा 256, ठीक, 256, तो आपका ये क्या बन जाएगा, तो सी ए आपका आएगा 9 और 6 15 हुआ 5, अब 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, ये 2 हो गई, ठीक, क्लियर। हाँ, ये किसका स्क्वायर, ये भी आपका किसी का स्क्वायर नहीं है, कितना, और ये क्लियर। ये हमारा देखो, ए बी हमारे पास 5√5 आया, बी सी हमारे पास 212 आया, और सी हमारे पास 265 आया, ये भी यूनिट से यूनिट जरूर लिखते हैं,
यूनिट, ठीक, यूनिट, ठीक। अब हम देखेंगे कि ए बी बी सी आपकी बड़ी साइड ये है, ये दोनों साइड का सम इस साइड के इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये आपका कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ समझेंगे इसको, आपको ये कितना ए बी, छोटी साइड आपके पास ए बी है, प्लस ये क्या है आपके पास, इसके बाद बी सी इक्वल, लास्ट में क्या है सी ए। आप खुद देख सकते हैं ये मिल करके ये नहीं ला सकते हैं, ठीक है। जब नहीं ला सकते तो यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, डज नॉट, ठीक। ये इसके इक्वल नहीं है, जब नहीं है तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये कोलिनियर, नो कोलिनियर, ठीक है ना। तो गिवन आर नॉट कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, ठीक, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या बोल रहा है, 4 कह रहा है चेक वेदर, पॉइंट लिखा 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिक्स ऑफ ए आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या होता है, ठीक है ना। तो समझिएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसकी टू साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। टू साइड क्या हो, इक्वल। अगर जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका इक्वल होना चाहिए। अब कंडीशन तो पता नहीं है कि ए बी इक्वल, ए बी बी सी आपस में इक्वल होगा, कि ए बी बी सी ये वाला होगा, कि ए बी ए सी ये वाला होगा, क्लियर है ना। कंफर्म नहीं है, हम नहीं कह सकते कि कौन सा इक्वल है, लेकिन आपको इसका मतलब होता है आपकी टू साइड क्या होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रिंगल, इन ट्रिंगल ए बी सी, ट्रिंगल ए बी सी, क्योंकि अभी हमको मालूम नहीं है, अभी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट आपका 5, -2, 6, 4, 7, -2, क्लियर। देखते हैं, तो सबसे पहले ए बी निकाल। तो ए के पॉइंट है 5, -2, बी के हैं 6 और 4, x1 y1 x2 y2। ए बी आपके पास रूट x2 आपके पास 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 4, y2 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, क्लियर। तो ए बी 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर। ए बी आपके पास 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, तो ये आ गया आपके पास ए बी √37 यूनिट, ठीक। ऐसे ही आपको क्या बी सी निकालना है, क्या निकालना है, बी सी। तो बी आपके पास 6, 4 और सी आपके पास है 7, -2, तो बी सी आप निकालिए, x1 y1 x2 y2, x2 7, x2 - x1 प्लस y2 - y1, क्लियर। तो समझेंगे बी सी 7 में 6 गया तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर -6 का स्क्वायर, बी सी आपके पास 1 का 1, 36, बी सी आपके आ गया 37 यूनिट। हमारे देखिए समझिए टू साइड मिल गए, आपका ए बी इक्वल क्या मिला, अभी बी सी मिला, क्लियर। लेकिन ए सी भी निकालें ताकि हमारा श्योर हो जाए, कंफर्म हो जाए कि बी सी क्लियर है। आगे क्या निकालेंगे, सी ए, क्या निकालेंगे, सी ए। सी की है 7, -2 और ए है हमारे पास क्या 5, -2, क्लियर। तो x1 y1 x2 y2, क्लियर। तो सी ए √x2 मतलब 5 माइनस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस माइनस में प्लस y1, ठीक। हाँ, अब हम इसमें देखें सी ए
7 में 5 गया तो माइनस का 2 प्लस 2 से ये 2 कट गया तो ये आ गया 0। 0 लिखना नहीं है। सी ये आपके पास 2 2 के हो गया 4। 4 किसका होता है आपका 2 यूनिट। ठीक, हमने देखा कि हमारे 2 साइड हमारी इक्वल मिली। इक्वल क्या मिली, हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, अब बोर्ड छोटा है तो उसको एडजस्ट करें। ठीक, समझे। तो देखो ए बी और बी सी क्लियर, हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल बी सी है, लेकिन डज नॉट क्या होगा, डज नॉट सी है। क्लियर, हम कह सकते हैं कि यस यस ट्रिंगल ए बी सी एंड आइसोसेल्स ट्रिंगल। ठीक, हम बोल सकते हैं। ठीक, आंसर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप उनको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और चैनल का सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक, ताकि हम और मोटिवेट होकर के और भी आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। ठीक है, तो आप फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।